महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को राजस्थान के कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। महाराणा प्रताप के काल में दिल्ली में मुगल सम्राट अकबर का शासन था, जो भारत के सभी राजा महाराजाओं को अपने अधीन कर मुगल साम्राज्य की स्थापना कर इस्लामिक परचम को पूरे हिंदुस्तान में फहराना चाहता था। 30 वर्षों के लगातार प्रयास के बावजूद महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, जिसकी आस लिए ही वह इस दुनिया से चला गया। महाराणा प्रताप के विचारों को जानना निश्चय ही रोमांचक होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। मनुष्य का गौरव और आत्मसम्मान उसकी सबसे बड़ी कमाई होती है, अतः सदा इनकी रक्षा करनी चाहिए। मातृभूमि और अपनी माँ में तुलना करना और अंतर समझना निर्बल और मूर्खों का काम है। सम्मानहीन मनुष्य एक मृत व्यक्ति के समान होता है। ये संसार कर्मवीरों की ही सुनता है, अतः अपने कर्म के मार्ग पर अडिग और प्रशस्त रहो। समय इतना बलवान होता है कि एक राजा को भी घास की रोटी खिला सकता है। समय एक ताकतवर और साहसी को ही अपनी विरासत देता है, अतः अपने रास्ते पर अडिग रहो। हल्दी घाटी के युद्ध ने मेरा सर्वस्व छीन लिया हो, पर मेरा गौरव और शान और बढ़ा दिया। जो सुख में अति प्रसन्न और विपत्ति में डर के झुक जाते हैं, उन्हें न सफलता मिलती है और न ही इतिहास में जगह। अपने अच्छे समय में अपने कर्म से इतने विश्वास पात्र बना लो कि बुरा वक्त आने पर वो उसे भी अच्छा बना दे। जो अत्यंत विकट परिस्थिति में भी झुककर हार नहीं मानते, वो हार कर भी जीते होते हैं। अगर सर्प से प्रेम रखोगे तो भी वो अपने स्वभाव के अनुसार डसेगा ही। शत्रु सफल और शौर्यवान व्यक्ति के ही होते हैं। एक शासक का पहला कर्तव्य अपने राज्य का गौरव और सम्मान बचाने का होता है। तब तक परिश्रम करते रहो जब तक तुम्हें तुम्हारी मंजिल न मिल जाए। अपने कीमती जीवन को सुख और आराम की जिंदगी बनाकर नष्ट करने से बढ़िया है कि अपने राष्ट्र की सेवा करो। मनुष्य अपने कठिन परिश्रम और कष्टों से ही अपने नाम को अमर कर सकता है। अपने और अपने परिवार के अलावा जो अपने राष्ट्र के बारे में सोचे वही सच्चा नागरिक होता है। अगर इरादा नेक और मजबूत है तो मनुष्य की पराजय नहीं, विजय होती है। कष्ट, विपत्ति और संकट ये जीवन को मजबूत और अनुभवी बनाते हैं। इनसे डरना नहीं बल्कि प्रसन्नता पूर्वक इनसे जूझना चाहिए। सत्य, परिश्रम और संतोष सुख में जीवन के साधन हैं, परंतु अन्याय के प्रतिकार के लिए हिंसा भी आवश्यक है। नित्य अपने लक्ष्य, परिश्रम और आत्मशक्ति को याद करने पर सफलता का मार्ग सरल हो जाता है। गौरव, मान, मर्यादा और आत्मसम्मान से बढ़कर कीमती जीवन भी नहीं समझना चाहिए। अपनों से बड़ों के आगे झुककर समस्त संसार को झुकाया जा सकता है। अन्याय, अधर्म आदि का विनाश करना पूरे मानव जाति का कर्तव्य है। अपने कर्तव्य और पूरी सृष्टि के कल्याण के लिए प्रयत्नरत मनुष्य को युग युगांतर तक याद रखा जाता है।